छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज क्या क्या हुआ है, चलिए विधानसभा होली के बाद फिर से शुरू हो गई है और क्या क्या हुआ है बता देता हूं। होली की लंबी छुट्टी के बाद फिर से विधानसभा का बजट सत्र क्या हुआ है, शुरू हो गया है। और होली के बाद विधानसभा की शुरुआत कैसी हुई है जानते हैं? विधानसभा का माहौल आज एकदम टाइट रहा है। सदन में खूब हंगामा, तंज और तीखी बहस देखने को मिली है। साथ ही विपक्ष के विधायकों को निलंबित भी किया गया। प्रदेश के जितने भी चर्चित मुद्दे हैं, चाहे धान खरीदी हो, चाहे अफीम की खेती हो या फिर आदिवासियों की बात, सभी मुद्दों पर खूब सवाल जवाब हुए। इतना ही नहीं, आज तो बजट सत्र में पहली बार कवासी लखमा भी बोले हैं और सवाल करते वक्त पूरे जोश में नजर आए। विधानसभा में आज क्या क्या हुआ है, चलिए एक एक करके सब कुछ विस्तार से आपको बता देता हूं। आज विधानसभा की कार्यवाही का 6वां दिन था। जैसे ही सदन में सभापति धर्मलाल कौशिक की एंट्री हुई, वैसे ही विधायक अजय चंद्राकर ने T20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी। लेकिन इस पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने तुरंत तंज कस दिया और क्या कहा जानते हैं? दुर्ग में ननों की गिरफ्तारी के मामले को संजू सैमसन से जोड़ दिया। नेता प्रतिपक्ष ने वर्ल्ड कप का जिक्र करते हुए कहा कि संजू सैमसन मलयाली केरल के थे और उसी केरल के नन यहाँ आए थे तो आपके लोगों ने उसे पीटा था। सबसे पहले तंज सुन लीजिए। माननीय सभापति महोदय जी, कल भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। हम लोग सदन की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम के जांबाजों को सब बहुत बहुत बधाई देते हैं वर्ल्ड कप जीतने के लिए। चलिए आपका मैं स्वीकार करता हूं, मगर आप ये भी स्वीकार कर लिए कर लीजिए कि जो सैमसन था वो मलयालवी केरल का आदमी है और उसी केरल के नन यहाँ आए थे तो आपके लोगों ने उसके साथ पीटा था, तो उसको भी थोड़ा शर्म डालते हुए करिएगा। वैसे तो हर दिन अजय चंद्राकर अपने अंदाज में दूसरों को घेरते हैं, लेकिन आज तो नेता प्रतिपक्ष ने अच्छा खेल दिया और मौके पर चौका मार दिया। इसके बाद कांग्रेस विधायक लगेश्वर बघेल के सवाल से प्रश्नकाल की शुरुआत हुई। उन्होंने विधानसभा में बस्तर के धान खरीदी और उठाव को लेकर सवाल किया तो जवाब में मंत्री दयालदास बघेल साल 2018-19 के आंकड़े पेश करने लगे। इसके बाद क्या हुआ ये भी बता देता हूं। इस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल हाइपर हो गए और तंज कसते हुए कहा कि हमारे कार्यकाल में जो हुआ उसी में अटके रहेंगे क्या। इसके बाद सवाल को लेकर सदन में हंगामा होने लगा। दिखा देता हूं, देखिए। और सबसे बड़ा घोटाला ये धान खरीदी में हो रहा है। पिछले साल का हो चाहे अभी साल का हो, अभी तक कोई ईंट खरीद रहा है, कोई गिट्टी खरीद रहा है, कोई मुरुम खरीद रहा है, कोई पानी डाल रहा है। देख तो रहे हैं। जैसे कि 18-19 में कुल पंजीकृत किसान थे। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ। आपके कार्यकाल में भी हमारे कार्यकाल में क्या उसी को ही रखते रहेंगे क्या? कितना साल तक कोई चाहे सरकार आप माननीय मंत्री जी, पहले प्रश्न है माननीय सदस्य का जो आसंदी से व्यवस्था दी गई कि ये बताइए कि कितने किसान ऋणी हैं जिसका धान नहीं पट पाया, कितने अऋणी हैं और कितने वन अधिकार पट्टा वाले हैं। बस इतना ही तो आपसे पूछा गया है। आप तो 18-19 में चले गए। पूरा सदन जानना चाहता है कितना पूरा किसान छत्तीसगढ़ के बस्तर का ही नहीं, पूरा डिटेल दिया होता। आपके प्रश्न में है नहीं सर, इसलिए उद्भूत नहीं होता। लेकिन मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आपको जानकारी लेकर के आप माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ललित चंद्राकर ललित चंद्राकर उपलब्ध करा दूंगा माननीय। जवाब नहीं आया, हमारा एक भी जवाब नहीं आया। हमारा धान खरीदे के संबंध में एक सीरीज आप कर लीजिए ना, बोल रहा हूँ। इस हंगामे के शांत होते ही कांग्रेस विधायक कवासी लखमा की बारी आई। पिछले महीने ही जेल से बाहर आए कवासी लखमा आज विधानसभा में पहली बार बोले और ऐसा बोले कि सदन में जोरदार हंगामा हो गया। कवासी लखमा ने किस मामले को लेकर आज माहौल गर्म कर दिया, जानना चाहते हैं ना? विस्तार से आपको बता देता हूं। देखिए क्या हुआ। कवासी लखमा ने आदिवासी किसानों से धान खरीदी नहीं होने पर कर्ज माफ करने या फिर से धान खरीदी करने का सवाल पूछा। इस पर मंत्री दयालदास बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि जब किसान खरीदी केंद्र नहीं आएगा तो कैसे खरीदी होगी। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही कवासी लखमा नाराज हो गए और विपक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी आदिवासी किसानों के धान खरीदी को लेकर कई सवाल पूछे। इस पर मंत्री दयालदास बघेल ने जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया और कहा कि क्या आपने अपने कार्यकाल में कर्ज माफ किया था। इसके बाद सदन में विपक्ष के विधायकों ने नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। जरा ये हंगामा भी आपको दिखाता हूं, देखिए। बस्तर आदिवासी जिला है, आदिवासी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री है।
हमारे इतना आदिवासी लोगों का धान खरीदी क्यों नहीं हुआ? पंजे नोने के बाद धान नहीं खरीदे गए यह कहना उचित नहीं। माननीय सभापति महोदय, हम किसानों का जो खरीदी केंद्र तक के धान लेकर के आए उसका धान खरीदी किए। कितना बार बस्तर के लोग हड़ताल, चक्का जाम, हड़ताल करने के बाद भी धान खरीदी नहीं होने से अब आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में दूसरा सारा अपना धान बेच रहा है। और वो खुद धान बेचने के लिए है, धान खरीदी के अनुपस्थित नहीं होता तो उसका धान कैसे खरीदा जा सकता है? माननीय सभापति महोदय, नारे बोल के भाषण देते हैं, धान का किसान का धान खरीदी करेंगे तो नलतानार कब बनेगा? बड़ा बड़ा भाषण रोज होता है, नलतानार बना रहे हैं। वो बेचने ही खरीदी के अंदर नहीं आ रहा है तो उसका धान कैसे खरीदा जा सकता है? माननीय सभापति महोदय, धान जो है माननीय सभापति बैंक में नकद है, मेरे पास उदाहरण है। माननीय सभापति महोदय, जो किसान ऋणी हैं उन किसानों का धान ये सरकार खरीदेगी क्या, और नहीं है तो उनका कर्जा माफ करेगी क्या, ये प्रश्न है। माननीय मंत्री जी अभी तो बताइए ना, आप अपने अभी तो बताइए, कार्यकाल का बताइए, कार्यकाल का भी है, बताइए आप अभी थे उसका कर्ज माफ किए क्या? बस्तर में आदिवासी किसान परेशान है, मामला है ये कोई बस्तर की जो भी किसान धान बेचने आए उसका धान हम खरीदे हैं। श्रीमती विद्यावती सिदार। वॉकआउट के दौरान सभापति धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस विधायक विद्यावती सिदार का नाम लिया, लेकिन वो वॉकआउट में बाहर चली गई। लेकिन जब विद्यावती सिदार वापस आई तो अजय चंद्राकर ने उनकी चुटकी ले ली और कहा कि विद्यावती जी सोच समझकर चक्कर में पड़ा करो। भूपेश बघेल खुद दूसरे के प्रश्न में 3 बार पूछ लिए, आपका मुख्य प्रश्न गया, आप जाओ पीछे पीछे। सुनिए। श्रीमती विद्यावती सिदार, प्रबोध मिंज। माननीय सभापति जी, विद्यावती जी इसीलिए सोच समझ के चक्कर में पड़ा करो। वो को खुद दूसरे के प्रश्न में पूछ लिए 3 बार भूपेश बघेल जी, और आपका मूल प्रश्न गया, अब जाओ पीछे पीछे। वो जनता ने इसीलिए भेजा है कि आपको प्रबोध मिंज जी अपने क्षेत्र की बात रखने के लिए भेजा है, माननीय सभापति जी, पीछे पीछे घूमने के लिए चुनावी भेजा है, चुन के आपको। ये मैंने दिव्यांग अजय चंद्राकर हैं भाई साहब, ज्यादा देर तक पिक्चर से बाहर नहीं रहने वाले हैं, बीच बीच में माहौल बनाते रहते हैं। प्रश्नकाल का अंतिम सवाल विधायक पुरंदर मिश्रा ने पूछा, लेकिन जब उन्होंने सवाल पढ़ना शुरू किया तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कर दिया और कहा कि इसको पढ़ते नहीं, प्रश्न करिए मौखिक रूप से। जिसके बाद पुरंदर मिश्रा ने दोबारा सवाल पूछा और मंत्री दयालदास बघेल ने जवाब दिया, लेकिन इस बीच कांग्रेस विधायक तंज कसते रहे। ये भी आपको दिखा देता हूं, देखिए। क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में कितने जिला खाद्य अधिकारी एवं नागरिक आपूर्ति विभाग प्रबंधकों के विरुद्ध शिकायत जांच कार्रवाई चल रही है? कितने अधिकारी प्रबंधकों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है? क्या यह सत्य है कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर शिकायत चल रही है वो प्रमुख पद पर, यदि तो किन कारणों से? प्रश्न करें ना, समय कम है। इसको पढ़ते नहीं, आप प्रश्न करिए मौखिक रूप से। जिन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्रवाई प्रक्रिया में है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? जो हमारे विधायक जी की तो जो प्रश्न है उसे जांच होते तक वहां से हम अत्यंत हटवा देंगे। बता दिया, उसके लिए अब शासन के पास अनुमोदन के लिए प्रकरण आएगा। गरीब मन के राशन कार्ड कटे है तो करो चिंता करा। जब इतना सब कुछ हो रहा था तो भला अफीम का मुद्दा कैसे छूटता, क्योंकि प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा अभी अफीम ही है। इसीलिए विधानसभा के अंदर अफीम की खेती पर भी खूब चर्चा और हंगामा हुआ है। 7 मार्च को हमने बताया था कि कैसे दुर्ग जिले में मक्के की फसल के बीच अफीम की खेती की जा रही थी। इस पूरे मामले में बीजेपी नेता विनायक ताम्रकार का नाम भी सामने आया है और इसलिए कांग्रेस और आक्रामक। ऐसे में विधानसभा में कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए स्थगन प्रस्ताव पेश किया, लेकिन जब स्थगन प्रस्ताव खारिज हो गया तो विपक्षी विधायक नाराज हो गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। थोड़ी देर में देखते ही देखते सदन में हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के विधायक नारा लगाते हुए गर्भगृह में चले गए और स्वतः निलंबित हो गए। इस दौरान 29 विपक्षी विधायकों को सस्पेंड भी कर दिया गया। पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के नेता, सुनिए। अफीम जो खेती करने वाले हैं उसको बचाने की कोशिश या षड्यंत्र सरकार कर रही है। यदि सरकार चाहती, यदि अफीम का मामला होता और इस प्रदेश के मामले चिंतित होते
ग्राह्य करके चर्चा कराते बहुत सारे तथ्य सामने आते हैं। थी सारे लोगों ने जाकर के एक साथ वहां कार्यवाही की और एक साथ ही वो जितने उपलब्ध लोग थे सबको गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का तरीका है और ये लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा बना है उसे अब अफीम का कटोरा बना दिया जाए और पूरे छत्तीसगढ़ में अफीम, गांजा इत्यादि से राजस्व वसूली किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। भाई ये जो भारतीय जनता पार्टी का के विषय को लेकर बात करते हैं या सदन को घेरने के बारे में विषय में बात करते हैं या आरोपित करते हैं किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत किसी काम को लेकर, राजनीतिक दल का पूरे राजनीतिक दल के बारे में कहना, जनप्रतिनिधियों के बारे में कहना, यह अनुचित है। विधानसभा की इतनी शानदार कार्रवाई का विश्लेषण आप और कहीं नहीं देख पाएंगे। मृगेन जी, सब कुछ तो हमने बता दिया है, लेकिन जिस तरह से अफीम की खेती का मुद्दा विधानसभा में चला है, आपको लगता है कि अभी आने वाले दिनों में अफीम का मुद्दा शांत नहीं होने वाला है? निसंदेह देखिए, कांग्रेस ने जिस तरीके से अफीम के मुद्दे को उठाया और लगातार पिछले 2-3 दिनों से आप देखेंगे तो अफीम के मुद्दे पर कांग्रेस एकदम आक्रामक है। आज विधानसभा में भी कांग्रेस के विधायक लगातार ये कह रहे थे कि सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सरकार ने कमेटी बनाई है, कमेटी जांच कर रही है कितने रकबे में अफीम की खेती हुई, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे और तमाम चीज़ें। लेकिन सरकार से ज़्यादा एग्रेशन कांग्रेस का है और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आने वाले समय में जिला स्तर पर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है, इसके बाद प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। कुल मिलाकर ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस जिस तरीके से कांग्रेस सरकार के शराब घोटाले को लेकर बीजेपी एग्रेसिव थी, ठीक उसी तरह इस अफीम के मुद्दे को कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है, पूरे प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर जाना चाहती है और एक माहौल बनाने की कोशिश करना चाहती है कि बीजेपी की सरकार में बीजेपी का एक नेता अफीम की खेती करता है। हालांकि गृह मंत्री विजय शर्मा ने एकदम साफ किया, उनके बयान को आप देखेंगे तो उन्होंने साफ साफ बताया कि कांग्रेस की सरकार में जो गांजा आता था उस पर जो कार्रवाई हुई उससे 200 गुना ज़्यादा कार्रवाई बीजेपी की सरकार में हुई। इसलिए बीजेपी की जो सरकार है वो नशे के खिलाफ है, लेकिन मुझे लगता है ये जो आंकड़े, डेटा ये सब पेश हो रहे हैं, ये तो अलग मसला है। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी के प्रवक्ता भी मुखर होकर बोल रहे हैं कि भाई साहब हमारे सरकार में कार्रवाई हो रही है और हमने बीजेपी के नेता को निलंबित किया, सब कुछ। लेकिन राजनीति है, कहना है, हंगामा खड़ा करना है और विपक्ष शांत नहीं होने वाला मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद मृगेन जी आपका।